हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंक्रेडिबल न्यूज चैनल पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि दिल्ली दर्शन की ये सीरीज आपकी मिस ना होने पाए, जहां हम आपको लेके जाने वाले हैं और भी बहुत सारी जगहों पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन दिल्ली। आई गेस तो हमने टिकट ले ली है। टिकट का जो प्राइस है लगा है, हम दो एडल्ट हैं एक चाइल्ड है, तो हमारे टोटल लगे हैं वो 50 रुपये लगे हैं। और टाइमिंग है सनराइज टू सनसेट। ओके, आज हम आपको लेकर आए हैं जंतर मंतर, जो कि है नई दिल्ली में। और इस जंतर मंतर को बनाया है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। कहते हैं 1724 से 1735 के बीच में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस तरीके के 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज पूरे उत्तर भारत में बनाई, जिनमें से एक ये है जहां पर इस समय हम खड़े हैं नई दिल्ली में। उसके अलावा आपको यही ऑब्जर्वेटरी जयपुर, वाराणसी और उज्जैन में भी देखने को मिल सकती है। कहते हैं एक ऑब्जर्वेटरी मथुरा में भी थी, पर 1857 के विद्रोह के समय में उसे काफी हानि पहुंची। मिश्र यंत्र, या फिर आप इसको कंपोजिट यंत्र भी कह सकते हैं। यह यंत्र 5 इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर बनाया गया है। कहा जाता है इसका निर्माण महाराजा माधव सिंह ने 1751 से 1768 के बीच में करवाया था। माधव सिंह जो कि जयसिंह द्वितीय के पुत्र थे। इस यंत्र के लेफ्ट और राइट में जो आप कर्व्ड वॉल देख रहे हैं वो सम्राट यंत्र, या जिसे सनडायल भी कहते हैं, उसी को यहां 2 भागों में बांटा गया है। आप इस यंत्र की सहायता से लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के किन किन शहरों में दिन हो रहा है वो भी इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं टोटल, कि किसी लोहे से, प्लास्टिक से या किसी और चीज से नहीं बने, बल्कि ईंट गारे से बने।
ये यंत्र इसलिए बनाए गए थे 17वीं की शताब्दी में, जब हमारे पास घड़ियाँ वड़ियाँ नहीं होती थी। जब तब आप सोचिए इंसान कैसे टाइम देखते होंगे, उस टाइम के इंसान जो होंगे कैसे टाइम देखते होंगे। तो उस टाइम को मेजर करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बनाए गए थे। और ये 13 में से एक इंस्ट्रूमेंट ये है जिसे हम कहते हैं राम यंत्र। इसमें 36 सेक्टर है, जैसे कि एक पूरा गोलाकार होता है, गोलाकार नुमा कोई भी चीज, उसको डिवाइड किया है इन्होंने 36 पार्ट में, और ये टुगेदर मतलब सारा मिलके एक पूरा सर्कल बनाता है। और ये 9.1 मीटर का एक हाई बेस बनाया गया है, उसके ऊपर ये पूरा बनाया है। अब इसमें क्या करते हैं, ये टाइम को कैसे मेजर करते थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पोजीशंस होती है हमारी सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल बॉडी भी हमारे सन, मून, स्टार्स और अदर हेवनली बॉडीज होती है, उनकी पोजीशन को देखते हुए आप ये यहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि उनकी पोजीशन उस टाइम क्या होगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें अंदर प्रॉपर स्केल्स भी हैं, यहाँ पे प्रॉपर डिविजन दिए गए हैं, जैसे हमारे स्केल्स में मेजरमेंट होते हैं, इसमें इंच टू इंच और यहाँ तक कि सेंटीमीटर्स का भी आप मेजर कर सकते हैं। अभी हम आपको अंदर चल के डिटेल में दिखाएंगे कि वो स्केल्स की तरह कैसे पूरा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये यंत्र, इस यंत्र का उपयोग आकाशीय पिंडों, सूर्य तथा चंद्र की समानांतर शीर्षकोण की स्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता था। ओके। और ये ऐसा नहीं है कि ये बस एक जस्ट आपको आइडिया देता था टाइम, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आप देख सकते हैं। ओके। कैसा लग रहा है फिर आपको, कैसा लग रहा है यार, क्या लग रहा है आपको यहाँ का देखने के बाद, क्या लग रहा है, कैसा है, अच्छा है? हाउ वुड यू रेट इट? बट यार यहाँ पर आपको कुछ किसी चीज कमी, या फिर आपको लग रहा है कि गाइड होता तो बेटर होता, कुछ भी ऐसी चीज? ऑब्वियसली गाइड होता तो बेटर ही होता, क्योंकि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेट से पढ़ के आने में और जाकर नेट पर पढ़ने में अलग बात होती है। जब आप साथ साथ देख रहे होते हो, गाइड आपको बता रहा होता है, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। आपके साथ साथ बहुत ज्यादा बेहतर है। बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई हमारी मॉन्यूमेंट्स की जैसे वहाँ पे उन्होंने लिख लिख कर बर्बाद किए वैसे ना। हाँ यार, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। अब क्या है यहाँ पे इन्होंने बहुत ही लिखा पोती कर रखी है, तो ये सब नहीं करना चाहिए इन लोगों को। बस ये प्रॉब्लम है यार यहाँ की, यार लोगों ने लिख रखा है जो कि नहीं लिखना चाहिए था, लोगों को पूरा का पूरा खराब कर रखा है मॉन्यूमेंट। बहुत खराब है, I mean it's so bad। तो नेक्स्ट जनरेशन को तो लगता है ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं कि यार ये लिखना नहीं चाहिए था, अपने ही देश की चीजें हैं, इनको थोड़ा साफ सुथरा रखे तो बेटर रहता है। आई गेस तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है यार, पर अगर यहाँ पर कोई गाइड होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप आए हैं तो आपको खुद ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में कौन सी चीज़ क्या है, और उसके लिए फिर आपको टाइम भी चाहिए। वैसे तो जो ये इसका जो मेन मुद्दा था इसका बनाने का, जंतर मंतर का, वो ये था कि जितने भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं और टाइम्स हैं उन सबको देखने के लिए ये बनाया गया है। था उस समय महाराजा जयसिंह ने बनवाया था, पर आई थिंक अगर गाइड होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हम लोग जयपुर गए थे या तो जयपुर में उस समय गाइड हमको मिल गया था, तो उस समय जब हमको गाइड मिल गया था तो हमारे लिए वो उस समय सब कुछ समझा दिया था। दैट वाज मच बेटर देन दिस कि यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स एंड, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप समझ नहीं सकते हैं यार बार बार रीड करके, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं, आगे चल के देखते हैं भी और क्या क्या है यहाँ पर यार। दोस्तों ये है सम्राट यंत्र, और उस जमाने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि ये यूज़ किया जाता था समय देखने के लिए, और कहते हैं समय की जो प्रिसीजन था, जो सटीकता थी, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एक्यूरेसी के साथ समय बताता था। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, बस ये
ये जो सीढ़ियां हैं ये नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करती हैं। हाय गाइस, तो मॉन्यूमेंट तो बहुत बेहतरीन है यार, बनाया तो बड़ा अच्छा है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। पर बॉस वही वाली प्रॉब्लम है कि जो भी है आपको यहाँ पढ़कर ही समझना पड़ेगा। यहाँ कोई गाइड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वैसे ये बहुत अच्छा है, बट अगर आपको चीज़ों को समझना है तो आप होमवर्क करके आइए, या फिर यहाँ पर जितनी भी जगह पर जैसे कि हमने आपको दिखाया है बहुत जगह पे उन एक्सप्लेनेशन प्लेट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आप पढ़कर समझ सकते हैं। यस एग्जैक्टली वही वाली जो कि अभी पीछे कोई पढ़ रहा है हम में से एक। तो बस मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, पर इन लोगों ने कुछ पढ़ कर समझा है, तो ये लोग ही आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस समय हम खड़े हैं, मैं आपको दिखा देता है तो हम कहाँ खड़े हैं। इस समय हम खड़े हैं षष्ठमांश यंत्र। हाँ जी, तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिए यार व्यूअर्स को कि क्या है क्या नहीं है, अगर आपको कुछ पल्ले पड़ा है। भाई हमें तो इतना ही पल्ले पड़ा है कि ये उपकरण जो है, ये इंस्ट्रूमेंट ये है, 13 में से एक इंस्ट्रूमेंट ये भी है जिसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको यूज किया जाता है सूर्य के झुकाव, मतलब जो सूर्य का इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो सन का होता है, उसको आप स्टडी कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये भी देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये यंत्र जो है इसका एक मूल भाग, मतलब कि ये जो लार्ज ग्रेजुएटेड आर्क है, इसमें 60 डिग्री के एक आर्क में ये बना हुआ है। ये देखिए आप बिल्डिंग जैसे है, अब देखिए जैसे हम एंगल दिखा देता हूँ यार आप लोगों को क्या कहाँ की बात हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बीचों पर एक पिन होल छोड़ा गया है, एक छेद यहाँ से कि जो सन है, सन की रेज उसमें अंदर जाती है, और जो सन के अंदर जो भी मटेरियल्स उन्होंने बनाए हैं, स्केल्स अंदर बनाए गए हैं, उनकी स्टडी जो सनलाइट अंदर फॉल होती है उस पिन होल्स के थ्रू, वो सनलाइट की स्टडी फिर उस अंदर जो ऑब्जर्वेटरी है, बिल्डिंग के जो अंदर एंगल्स बनाए गए हैं वहाँ पर आप वो रीड कर सकते हैं। और भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर यार ये लकड़ी के लगे हुए हैं, कृपया करके इनकी बात को समझें कि यहाँ चढ़ना मना है। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की, तो भाई प्लीज अगर आप लोग आए तो यहाँ पे चढ़ना मत। भाई तो अनार के बड़े पेड़ लगे हुए हैं यार यहाँ पर अनार नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं बेचारे वो बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं। वाओ, दिस लुक्स परफेक्ट यार। ऐड चल रही है बॉस, BMW X7 की ऐड चल रही है यहाँ पे यार, जबरदस्त। ये बिल्डिंग पे चल रही है स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। यस आई गेस अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मेहनत की है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉस। बहुत हो चुकी है रात और समय हो रहा है इस समय 5:58, तो बॉस इसलिए अब हमें बोला जा रहा है यहाँ से जाने के लिए। और तो हो गया यार, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो।